अगर आप 1 करोड़ का घर के लिए लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आप ये लोन हासिल कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा। मेरा नाम है खालिद बारी, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन पे चल के आप इस लोन को इजीली हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद से इवेलुएट करें। बैंक ये चीज़ें चेक करेगा, आप फाइलर हैं या नहीं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, जॉब स्टेबल है या नहीं, एज लिमिट ठीक है या नहीं। अगर ये बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका लोन यहीं रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देखें, उससे आपको इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन चीज़ों को कैसे चेक करना है। स्टेप नंबर 2, डाउन पेमेंट अरेंज करें। बैंक आपको 100% लोन नहीं देता। बैंक ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक अमाउंट देनी है, जो बकिया 10% है वो आपने देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ रुपए का घर है तो 90 लाख रुपए बैंक देगा और 10 लाख रुपए आपने देने हैं। ये अमाउंट आपने पहले अरेंज करके रखनी है। अगर ये अमाउंट आपके पास नहीं है और आपका जो लोन है वो अप्रूव हो भी चुका है तो तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। याद रखें कि हर प्रॉपर्टी पर लोन नहीं मिलता। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं क्या वो लीगल है, क्या वो अप्रूव्ड सोसाइटी में है, उसका जो टाइटल है क्या वो क्लियर है। इलीगल या फाइल वाली प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। 4th स्टेप, बैंक सेलेक्ट करें। एक बैंक चूज करना मिस्टेक है। बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि 2 से 3 बैंक को शॉर्टलिस्ट करें और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको कंपेयर करें और उनमें अप्लाई करें। कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा ये जानने के लिए आप इससे पिछली वाली वीडियो लाजमी देखें। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नंबर 5वां स्टेप ये है कि बैंक में एप्लीकेशन सबमिट करें। इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए? CNIC, अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो आपके पास आपकी इनकम प्रूफ होने चाहिए जिनमें आपके टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों की होनी चाहिए आपके पास। आपका जो टैक्स फाइलर है स्टेटस वो एक्टिव होना चाहिए और उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से फॉर्मल प्रोसेस शुरू होता है। 6वां स्टेप ये है कि बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस। बैंक आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई करेगा, ऑफिस या बिजनेस चेक करेगा जो भी आपका है, और आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाई थी उसको एनालाइज करेगा। इस स्टेज पर बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। 7वां स्टेप, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन। बैंक अपनी टीम भेजता है और जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यूएशन करवाता है। उसमें यह चेक होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है और ये किस जगह पर वाक़ है। नंबर 8वां स्टेप, लोन अप्रूवल। अगर सब कुछ ठीक हो बैंक आपको अप्रूवल लेटर देता है। इसमें होता है लोन अमाउंट, मार्कअप रेट, मंथली इंस्टॉलमेंट और टेन्योर, यानी कि कितने अरसे के लिए आपको लोन मिला है। 9वां स्टेप ये है कि एग्रीमेंट प्लस मॉर्गेज। इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें बैंक के साथ एग्रीमेंट आप साइन करते हैं। बैंक जो प्रॉपर्टी होती है उसको मॉर्गेज करता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखता है और मकान का कब्जा आपको दे देता है। 10th स्टेप ये है कि लोन डिसबर्स होता है। ये फाइनल स्टेज भी कहा जाता है इसको। अगर तो आपने इस तरह का कोई घर सेलेक्ट किया है जो रेडी हाउस है तो उसकी पेमेंट एक साथ मिल जाती है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं लोन लेके तो जो आपको लोन अमाउंट मिलेगी वो डिफरेंट स्टेजेस में मिलेगी। 11th नंबर पे स्टेप ये है कि मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो माहाना आपकी किस्त बनेगी, वो आपने पे करनी शुरू कर देनी है। एंड पे मैं आपको बोनस टिप देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन लेने के लिए आपको फायदा देंगी। वो ये कि आप फाइलर बने, बैंक स्टेटमेंट क्लीन रखें, अपनी कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड करें, कोशिश करें जो भी ट्रांजैक्शन करें वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, और जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, जो घर आप लेने जा रहे हैं वो लीगल हो, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। इस मामले में सलाह मशवरा के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं, और फाइलर बनने के लिए भी याद रखें कि आज के दौर में घर के लिए कर्ज लेना मुश्किल नहीं है अगर आप प्रोसेस समझते हैं। अगर आप सारा प्रोसेस समझ के अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।